साथियों, आपसे इस बात की अपील करता हूं कि एक हफ्ते का समय और है। कल ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रौढ़ साहब ने भी पत्र जारी किया। पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा भी पत्र हम सब लोगों के पास पहुंचा है। एक हफ्ते का संघर्ष और है मेरे साथियों। जिस तरीके का पिछले कई महीनों से आपने संघर्ष किया है, ये एक हफ्ते के संघर्ष को और करते रहना। श्रद्धेय नेताजी हम सबको कहते थे, चुनाव के आसपास जब आ जाता है, जब माहौल चुनाव में पार्टी के पक्ष में होता है, तो मैं समझता हूं कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस चुनाव में उस वोट को रखाने की। इसी तरह से एसआईआर की इस फसल को आप सबने अपनी मेहनत से पूरी तरह पका लिया है। अब केवल जरूरत इस बात की है कि हमें आपको सबको मिलके रखवाली करनी है कि कोई षड्यंत्र न कर पाए। ये जो बीजेपी के लोग लिफाफे ले लेके घूम रहे थे, कई हमारे विधायक साथियों ने, संगठन के साथियों ने चर्चा की, कई जगह पकड़ा भी, मीडिया के साथियों ने भी कई जगह बेनकाब किया, कई बीएलओज ने भी खुलेआम बयान देके ये बता दिया कि बीजेपी के लोग किस हद तक बेईमानी करना चाहते थे। लेकिन ये बेईमान लोग, ये षड्यंत्रकारी लोग, इनसे हमें और आप सबको सजग रहना है। अभी भी 7 तारीख तक रहना है। फिर जब 10 अप्रैल तक वोटर लिस्ट आएगी तो उस समय भी हमें आपको रहना है। और इसी तरह से हमें आपको जब तक माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ न दिला दे, तब तक हमें और आपको सबको मिलकर सजग रहना है मेरे साथियों। क्योंकि साथियों, ये चुनाव में अलोकप्रिय हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कहीं लोकप्रियता बची नहीं। और इसी उत्तर प्रदेश के मैदान में, जहां आप सबकी मेहनत से माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हमारा इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीता है, अगर बेईमानी नहीं होती तो अकेले उत्तर प्रदेश से ही मिलके हम लोग दिल्ली की सरकार को पलटने का काम कर चुके थे मेरे साथियों। 10-15 सीटें ऐसी जो बेईमानी से हराई गई हैं आपको, 5 तो काउंटिंग में हराई गई है। आजमगढ़ जैसा शानदार क्रांतिकारी जिला, जहां भाजपा के दूर दूर तक जीतने की संभावनाएं नहीं थी, इस जिले की भी 10 विधानसभाओं में 1,10,000 रेड कार्ड चुनाव में थे, लोकसभा के चुनाव में। बावजूद इसके, जहां हमको और आदरणीय दारोगा प्रसाद जी को, दोनों ही लोगों को आपने बड़े वोटों से जिताया, वहीं 10 की 10 विधानसभा से लीड कराने का काम आजमगढ़ के लोगों आप सबने किया साथियों। उससे पहले 22 की विधानसभा में 10 के 10 हमारे विधानसभा के उम्मीदवार साथियों को जिता के भेजा है। जिला पंचायत में हमारे बैठे नौजवान साथी विजय को आपने जिता के भेजा है। 19 के चुनाव में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके और जो गठबंधन में दूसरे दल के हमारे उम्मीदवार थे, लालगंज लोकसभा के दोनों उम्मीदवारों को लगातार आपने भेजा है। 12 से लेके मैं समझता हूं जितने भी चुनाव आए हैं, आजमगढ़ के साथियों ने कहीं किसी चुनाव में कोई कसर नहीं रहने दी। ऐसे में अपने आजमगढ़ के साथियों, जहां हमारा आपका गौरवशाली इतिहास है, चौधरी साहब के जमाने से आजमगढ़ की जो शानदार साख रही है, श्रद्धेय नेताजी के दिलों में हमेशा आजमगढ़ रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस जिले को इतना मानते हो, वही मैं समझता हूं अपने कार्यकर्ता साथियों आपसे अपील करूंगा। कुछ लोग जिनकी कोई क्षमताएं नहीं है, लोकप्रियता नहीं है, लेकिन आके आजमगढ़ में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। अभी मऊ के चुनाव में जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी हार के गए हों, वो भी आजमगढ़ के लोगों को चुनौती दे रहे हैं। तो मैंने कल अपने मीडिया के साथियों के बीच कहा कि मऊ वालों ने तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी हार कराई थी, आजमगढ़ में लड़ोगे तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हार के जाओगे। तो ये जवाब मेरे आजमगढ़ के संगठन के साथियों आपको देना है। हम आपको यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। जो भी उम्मीद, आशा और विश्वास करके आप सबने हमारे इस नेतृत्व को जिता के भेजा है, लगातार अपना आशीर्वाद दिया है। हम लोग सड़क से लेके संसद हो, विधानसभा हो, जिस स्तर तक के भी संघर्ष होंगे, हम समाजवादी लोग कहीं संघर्ष में पीछे हटने वाले नहीं है मेरे साथियों। ये आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं।
इले आजमगढ़ के लोगों, ये जो पीडीए भवन जिसका अभी उद्घाटन पिछले 6-7 महीने पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करके गए, मैं समझता हूं इस पीडीए भवन का गौरव उस दिन और बढ़ेगा जिस दिन आने वाले विधानसभा के चुनाव में 10 तो जीतने ही हैं, लेकिन पिछली बार से भी बड़ी जीत से, बड़ी लीड से आपको जिताना है मेरे साथियों। आने वाले समय में अपने अध्यक्ष जी से और साथियों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि अब सत्र शुरू हो जाएगा 9 तारीख से, फिर लोकसभा का सत्र खत्म होते ही मेरी प्रार्थना होगी संगठन के साथियों से, इस बार ले चलिए सीधे विधानसभा, और विधानसभा के बाद जोन पे, ब्लॉक पे, और जहां तक ले चलना चाहते हो संसद के सत्र के बाद हम आपसे प्रार्थना करेंगे, हर जगह ले चलिए। जितना भी मेहनत की आवश्यकता होगी अपने साथियों के बीच करेंगे, लेकिन हर हालत में जो श्रद्धेय नेताजी का सपना समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से राष्ट्रीय पार्टी बनाने का है, उस सपने को आने वाले विधानसभा लोकसभा तक पूरा करने का काम हम सब लोगों को साथियों करना है। साथियों, एले जहां आपके बीच फॉर्म 6 आदरणीय अध्यक्ष जी इशारा कर रहे हैं, चेक करा लीजिएगा मेरे सभी संगठन के साथियों, जिन जिन लोगों के वोट छूट गए हों, अभी फॉर्म 6 की प्रक्रिया चल रही है। फॉर्म 7 पे तो भाजपा के बहुत सारे षड्यंत्र और बस्ते बंदी रह गए, लेकिन कहीं कहीं से ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के लोग आखिरी 2-3 दिन में कुछ बड़े षड्यंत्र करना चाहते हैं। कुछ साथियों ने ऐसी खबरें दी हैं, तो मैं वैसे अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग कहीं बेईमानी कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम समाजवादी लोग किसी भी स्तर का संघर्ष करेंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं। ये हम विश्वास भरोसा दिलाना चाहते हैं अपने साथियों को। कुछ लोग चाहते हैं षड्यंत्र करना, लेकिन हमें उम्मीद है जिस तरह से हमारे संगठन के लोग जागरूकता के साथ लगे हैं, मीडिया के साथियों से जरूर हम प्रार्थना करेंगे। जैसे ही आपने में से बहुत सारे साथियों ने बहुत सी ऐसे खबरें दिखाई हैं जिन खबरों की वजह से लोकतंत्र की रक्षा हुई है, केवल वोट नहीं बचे हैं, लोकतंत्र की रक्षा हुई है, लोकतंत्र के साथ साथ देश के संविधान की रक्षा हुई है। मैं अपने मीडिया के ऐसे साथियों को जिन्होंने सरकार के षड्यंत्रों को बेनकाब किया है, उसको मैं इस मंच के माध्यम से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, आपने चौथे स्तंभ होने का सच्चा सबूत देने का काम किया है। बहुत सारे लोग गोदी हैं, वो गोदी बने रहे, लेकिन कुछ एक समाज में जागरूक लोग होंगे तो उनकी जागरूकता से ही हम लोग इतना बेनकाब सरकार को कर देंगे कि सरकार की हिम्मत फिर बेईमानी करने की नहीं हो पाएगी। इसलिए आज इस मौके पर आप सबने बुलाया, आप सबके बीच अपनी बात को रखने का मौका दिया। हम आपको विश्वास इतना ही दिलाना चाहते हैं, आजमगढ़ के लोगों, जो आपने हमको चुन के भेजा है, साथी दरोगा जी को चुन के भेजा है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को बनाया है, उस समाजवादी पार्टी की ओर से अपने कार्यकर्ता साथियों आपको ये विश्वास दिलाता हूं, देश के संविधान के विरोध में, देश के लोकतंत्र के विरोध में, गरीबों के विरोध में, नौजवानों के विरोध में, किसानों के विरोध में, बुनकरों के विरोध में, हमारे पीडीए परिवार के विरोध में जितने भी षड्यंत्र बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उस हर षड्यंत्र को बेनकाब भी करने का काम करेंगे और उस षड्यंत्रों को रोकने का भी काम हम समाजवादी लोग करेंगे। ये कार्यकर्ता साथियों आपको सभी को विश्वास और भरोसा दिलाते हुए आप सब बहुत संक्षिप्त समय में, बहुत संक्षिप्त तैयारी में इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग उपस्थित हुए, उसके लिए अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूं। अपनी पार्टी के उपस्थित आड़े बलराम बाबू जी से लेके, दुर्गा जी से लेके, आलम चचा चले गए, रोजे से हैं, और सभी साथियों को जो भी हमारे मंच में बैठे, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसद, पूर्व सांसद, सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देते हुए और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।